Hello guys, good morning. Welcome back to you all on UQ Banking. This is Ubesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और घर पर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप घर पर रहते हुए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारियों पे पूरा फोकस किए होंगे। चलिए, सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज हम लोग अपनी अर्थमेटिक सीरीज़ के पार्ट 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अपने न्यू टॉपिक जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टाइम एंड वर्क की हम लोग प्रीवियस 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी टाइम एंड वर्क की 3rd क्लास होगी। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूँगा गाइस, प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप क्लास के एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लास से कुछ सीखना चाहते हैं रियली, अगर आप क्लास का रियली एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइस कि आपको प्लीज़ एंड तक जाना चाहिए इस क्लास के, क्योंकि लास्ट में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, हालांकि क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट होंगे आज, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली बात है, इन कंपैरिजन टू क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में है, उनसे लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रॉन्ग, अच्छे एडवांस लेवल के हो सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस प्लीज़ लास्ट तक जरूर जाइए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता दूं, जो बच्चे भी नए हमारे चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने अब तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा गाइस, आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप रियली एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, यहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। आपका कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और आपको विद इन वेरी लेस टाइम आपको आंसर उसका प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको और भी आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट स्टफ मिलता रहता है। ठीक है, जैसे कि डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर हो गए और बहुत से आपको इंपॉर्टेंट स्टफ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते रहते हैं। सो गाइस, इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज्वाइन लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली उस लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला आपका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, टाइटल हमारा टाइम एंड वर्क का लेक्चर 3 आज स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम लोग लेवल 2 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आज प्रीवियस क्लास के कंपैरिजन में इस क्लास का लेवल थोड़ा सा अप होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 डेज में कर लेते हैं। वाइल वी एंड सी कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन 12 डेज। उसी काम को बी और सी मिलकर 12 डेज में करते हैं। एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। ए और बी उसी काम को मिलकर 16 डेज में करते हैं। उसके बाद बोला है ए एंड बी बिगिन द वर्क। यह क्या हुआ, अब ए और बी ने काम को स्टार्ट किया है, बिगिन द वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज। आफ्टर सम डेज यानी कि इन लोगों ने कितने दिन काम किया है, सम डेज। ठीक है, दोनों लोगों ने काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद ये चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी कि ए और बी ने कुछ दिन काम किया, ये दोनों उसके बाद चले गए। उसके बाद जो बचा वो काम था वो सी ने फिनिश किया है। ठीक है, कह रहा है इफ़ दे टू का टोटल 74 डेज, अगर उनको ओवरऑल 74 डेज लगे हैं काम को कंप्लीट करने में, कह रहा है देन फाइंड हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी ने कितने दिन काम साथ किया है, ए और बी वर्क टुगेदर। ठीक है, ए और बी ने कितने दिन से काम साथ किया ये उसने पूछा है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मुझे स्लाइड चेंज करनी होगी, सो इसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या बेटर होगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको फ्यूचर रेफरेंस में भी रिविजन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएंगी, इसीलिए बेटर होगा या स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अपनी सीट में क्वेश्चन को देखूंगा और आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन को देखेंगे या स्क्रीनशॉट में। चलिए, आई होप अब तक सभी लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सभी लोग अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट में जहाँ भी आपने लिया क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेंगे स्टेप 1। मैं स्टेप बाय इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे स्पेशली बिगिनर हैं उनको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 8 डेज में। ए और बी किसी काम को 8 डेज में कर रहे हैं। उसी काम को बी और सी, जब बी और सी मिलकर करते हैं तो ये कर लेते हैं 12 डेज में। ठीक है, और सी और ए, जब इसी काम को सी और ए मिलकर करते हैं तो ये दोनों कर लेते हैं हमारे 16 डेज में। ठीक है,
ये 16 डेज़ में कर लेते हैं, ये उसने इन्फॉर्मेशन दी है। तो क्या करते हैं, ये तो पता ही हमें। सबसे पहले स्टेप में हम लोग एलसीएम लेते हैं इन तीनों का। तो तीनों का एलसीएम लो, सबसे बड़ा नंबर क्या है 16, तो 16 का ऐसा मल्टीपल ले लो जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो पहला मल्टीपल हो गया 6। ये सारी बातें आई थिंक मैंने बताई हैं फर्स्ट लेक्चर में, सभी को पता ही होंगी। अब मैं सीधा एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम इनका हो जाएगा हमारा 48। इन तीनों का एलसीएम 48 मिल जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क कहलाता है, यहाँ पर ध्यान रखना। टोटल वर्क निकालने के बाद हमें चाहिए होती है इफिशियंसी, ठीक है। अब इफिशियंसी ले लो, 8 से 48 को डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। हम कह सकते हैं ए और बी की इफिशियंसी 6 की है, इन 12 4 ज़ा 48, इन दोनों की बी और सी की 4 की इफिशियंसी है, और 16 3 ज़ा 48। हम कह सकते हैं सी और ए की इफिशियंसी 3 की है। अब पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, इफिशियंसी जो क्वेश्चन में आती थी इसी को उनकी इफिशियंसी मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस, यहाँ पर चेंजेस ये है कि यहाँ पर ए भी 2 टाइम यूज़ किया गया है। ए देखो, एक यहाँ यूज़ किया गया है, एक ये यूज़ किया गया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इफिशियंसी है वो 2 गुनी की जा चुकी है। 2a + 2b + 2c की इफिशियंसी दे रखी है। लेकिन हमें तो a + b + c की इफिशियंसी चाहिए ना, तो हम कह सकते हैं 2a + 2b + 2c की वैल्यू है 13 की। लेकिन हमें a b c की इफिशियंसी चाहिए, तो a + b + c की इफिशियंसी आपकी निकलेगी 13/2 = 6.5। हम कह सकते हैं a b + c तीनों की इफिशियंसी मिलाकर अगर तीनों साथ में काम करें तो वो 6.5 यूनिट पर आवर काम करेंगे, पर डे काम करेंगे, ठीक है। ये इन तीनों की इफिशियंसी निकल आई, ठीक है। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमें पता है हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। गाइस देयर माइट बी सम बैकग्राउंड नॉइस इन between cause guys recording all these lectures in my locality, so might be there is some background noise, so for that I'm sorry. Actually I'm doing my best, I'm trying my best to escape all this background noise, but if there is any, so please forgive me for that. Okay, so just focus on your work. Okay, चलिए। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 का है हमारा, स्टेप 2 में हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है ए एंड बी बिगेन द वर्क टुगेदर। काम को स्टार्ट किसने किया है, काम को स्टार्ट किया था ए और बी ने। एंड वर्क टुगेदर एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कह रहा है इन्होंने कुछ दिन काम किया है। ये उसने नहीं बताया कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। कुछ दिन काम किया है तो मतलब इसको हम एक्स मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं इन लोगों ने एक्स डेज काम किया होगा। हम ये मानते हैं ए और बी ने जो है एक्स डेज काम किया होगा। ए और बी की इफिशियंसी क्या है, ए और बी की इफिशियंसी ये वाली है 6 की। एक मिनट को, अच्छा इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी देखो ये वाली है 6 वाली, ठीक है। ए और बी की इफिशियंसी 6 की है, तो हम कह सकते हैं 6 की इफिशियंसी से इन लोगों ने एक्स डेज काम किया होगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा, इन लोगों ने 6x काम कर लिया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम जो था वो सी ने काम किया, सी ने फिनिश किया है। कह रहा है इफ दे टुक अ टोटल ऑफ 74 डेज टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। कह रहा है अगर उन लोगों ने टोटल 74 डेज लिए हैं, टोटल 74 डेज लिए हैं, ठीक है, तो जो है ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया। तो अगर उन लोगों ने टोटल 74 डेज लिए हैं और एक्स डेज काम तो पहले हो चुका है, तो हम कह सकते हैं सी ने अकेले कितने दिन अकेले काम किया होगा, सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल डेज लगे हैं 74, जिसमें से एक्स डेज में तो ए और बी ने काम किया है, तो सी ने काम किया होगा 74 माइनस एक्स डेज, ठीक है। अब सी की इफिशियंसी क्या है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी सी की इफिशियंसी, इसके लिए हमें सी की इफिशियंसी चाहिए होगी। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकालोगे, सी की इफिशियंसी हो जाएगी, देखो हमें तीनों की इफिशियंसी तो पता है, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें पता है। उसमें से माइनस अगर हम कर दें, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ए प्लस बी की इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी माइनस कर दें तो हमें सी की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी हमने जब निकाली थी तो आया था 6.5, और माइनस कर देंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी ये है 6 की, पहले दे रखी है, तो इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा सी की इफिशियंसी कितनी है। तो हम कह सकते हैं सी की इफिशियंसी है 0.5 की। कितने की इफिशियंसी है, 0.5 की। तो हम कह सकते हैं सी ने काम किया है 74 डेज काम किया है, और कितने की इफिशियंसी से किया होगा, इसने काम किया होगा 0.5 की इफिशियंसी से। 0.5 को आप लोग 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, इसने टोटल काम कितना किया होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे जब आप 0.5 से, तो इसमें आ जाएगा इसका 37 माइनस का 0.5x। हम कह सकते हैं इसने टोटल इतना काम किया होगा,
ठीक है, इसने टोटल जो है इतना काम किया होगा। अब यही तो काम है था ना, यानी कि कुछ काम ए और बी ने किया था, बचा वो काम सी ने कर दिया था। इस तरह से पूरा काम जो था पूरा हो गया था। तो ये जो है एक्स के टर्म में अगर हम बात करें, तो एक्स के टर्म में बात करें, ये जो काम है यही टोटल मिलाकर 48 यूनिट काम है। ये काम ही 48 यूनिट काम है, ये दोनों को मिलाकर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 48 यूनिट काम हमें मिल जा रहा है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो आप। तो एक्स की वैल्यू निकालो भाई, कितना हो जाएगा 6x माइनस के 0.5x, तो हम कह सकते हैं 5.5x। 37 उनका इधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 11। 37 प्लस का इधर जाकर माइनस का आ जाएगा। आई थिंक इतना तो सॉल्व करना सभी को आता ही होगा। 11, तो 5.5 से 11 को डिवाइड करोगे 2 आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 2 है। और उसने एक्स की वैल्यू तो पूछी थी, उसने ये पूछा था कि ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया है। तो ए और बी की ने कितने दिन काम साथ किया है, एक्स दिन। हमने क्या माना था, हमने माना था ए और बी ने एक्स डेज काम साथ किया है। ठीक है, साथ में काम किया है। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डेज़। हम कह सकते हैं कि ए और बी ने 2 डेज़ मिल साथ में काम किया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो। हाँ, तो जो बच्चे थोड़े से बिगिनर हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉज आप आज क्लास का लेवल थोड़ा सा आप बोल सकते हो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्लासेस। अब धीरे धीरे यानी कि आगे आने वाली सभी क्लासेस में मैं धीरे धीरे क्लास के लेवल को ऊपर बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। अब मैं क्लास को धीरे धीरे एडवांस की ओर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा अप है। जो बच्चे बिगनर हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, माइट भी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी कि आपको बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से समझाऊँ, बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शेखर, संदीप एंड प्रदीप। गाइज यार हाँ देखो, एक बात मैं बताना भूल गया। जो बच्चे यार देख रहे हैं, अगर आपको पिछला क्वेश्चन अच्छा लगा तो गाइज जल्दी से यार 1 मिनट एक लाइक, जो नीचे जो लाइक आइकन आ रहा है जल्दी से उसको प्रेस कर दो यार। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना यार। ठीक है, जिससे कि सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए कह रहा है शेखर, संदीप एंड प्रदीप 3 बंदे हैं। ठीक है, शेखर, संदीप एंड प्रदीप 3 बंदे हैं। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ये तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल थ्री वर्क फॉर 2 डेज। इन तीनों ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। उसके बाद क्या हुआ, शेखर जो था चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रदीप एंड संदीप वर्कड फॉर 10 मोर डेज। यानी कि शेखर के जाने के बाद जो बचे हुए 2 पार्टनर थे प्रदीप और संदीप, उन्होंने 10 दिन और काम किया। ठीक है, देन प्रदीप लेफ्ट। अब क्या हुआ, अगले 10 दिन के बाद प्रदीप भी चला गया। अब कौन बचा, सिर्फ संदीप बचा। कह रहा है संदीप वर्क फॉर अनदर 40 डेज। संदीप ने जो है अगले 40 डेज तक और काम किया। एंड कंप्लीटेड द वर्क। इस तरह से जो था काम जो था कंप्लीट हो गया। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज शेखर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कह रहा है कितने दिनों में शेखर अकेले इस काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, शेखर की उसने बात पूछी, यानी कि उसने इस बंदे की, जो पहला वाला बंदा है शेखर, इसके लिए पूछा कि ये कितने दिन में वो काम को पूरा करेगा। सो जल्दी से गाइस मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी स्लाइड चेंज हो जाएगी, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो स्टेप 1 तो अच्छा देखो मैं यहीं पर समझा रहा हूँ। स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए होता है, स्टेप 1 में हमें इफिशियंसी चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं शेखर प्लस संदीप और प्लस प्रदीप, ये तीनों बंदे किसी काम को 75 डेज में करते हैं। 75 डेज में करते हैं ना। और कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज शेखर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इफ संदीप कैन कंप्लीट इट इन 75 डेज। इसी काम को संदीप अकेले कर लेता है 75 डेज में। सॉरी, ये तीनों जो 15 दिन में करते हैं, ये तीनों 15 दिन में करते हैं ना, ये दे रखा ऊपर, ये तीनों 15 दिन में करते हैं। कह रहा है इसी काम को संदीप जो है वो 75 डेज में कर लेता है। ये लास्ट में बोला उसने, यहाँ पर देखो कह रहा है संदीप इसी काम को 75 डेज में कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, यहाँ से हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी मिल जाएंगी। तो देखो टोटल वर्क हम एलसीएम लेंगे 75 भी आ जाएगा। तो ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया, हम कहेंगे टोटल वर्क ये है। टोटल वर्क मिल गया तो इफिशियंसी भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इफिशियंसी ले लो, तो तीनों की इफिशियंसी कितने की आ जाएगी, 5 की, और संदीप की इफिशियंसी 1 की है।
तो हम कह सकते हैं कि तीनों की इफिशियंसी 5 की है और संदीप की 1 की है, तो बचा कौन? शेखर और प्रदीप। अगर तीनों बंदों की इफिशियंसी 5 की है, जिसमें से संदीप की इफिशियंसी 1 की अगर निकाल दो तो बचेगी कितनी? 4 की। तो 4 की इफिशियंसी जो है वो शेखर और प्रदीप की है, इसमें 4 को अगर हम शेखर की इफिशियंसी को x मान लें तो प्रदीप की इफिशियंसी कितनी की हो जाएगी? प्रदीप की इफिशियंसी हो जाएगी 4 - x की। इतना तो क्लियर हो रहा है ना? इतना समझ आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान से समझो। तीनों की इफिशियंसी 5 की थी, उसमें से संदीप की इफिशियंसी हमने ये वाली निकाल दी, बचा कितना? 4। तो 4 की इफिशियंसी कितने की है? 4 की इफिशियंसी शेखर और प्रदीप दोनों की मिलाकर इफिशियंसी 4 की बन रही है। इसमें अगर शेखर की इफिशियंसी को हम x मान लें तो प्रदीप की इफिशियंसी 4 - x की बचेगी। तो ये तो था हमारा पहला स्टेप। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। अगले स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है? अगले स्टेप में हमें ग्राफ बनाना होता है। तो सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। चलिए, स्टेप 2 में हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, काम किसने स्टार्ट किया है? काम तीनों ने स्टार्ट किया था, शेखर ने, संदीप ने और प्रदीप ने, तीनों ने काम स्टार्ट किया था। सो गाइस देखिए, शेखर, संदीप और प्रदीप तीनों ने काम साथ में स्टार्ट किया था। वो कह रहा था, गाइस सॉरी यार, इफ देयर इज एनी बैकग्राउंड नॉइज आई एम अगेन सॉरी, cause as I have told you that I'm recording all these in my locality, so there are few neighbors who might be making noise all the time, so for that I'm sorry if there is any background noise। चलिए देखिए, तीनों ने काम साथ में स्टार्ट किया था और तीनों ने कह रहा है कि 2 दिन साथ में काम किया है। 2 दिन तीनों ने साथ में काम किया है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ होगा? तीनों की एफिशिएंसी तो 5 की है, तो हम कह सकते हैं 10 यूनिट काम 2 दिन में हुआ होगा। उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है उसके बाद शेखर चला गया। तो कौन बचा होगा? तो बचा होगा संदीप और प्रदीप, 2 लोग बचे होंगे। अब कौन काम करेगा? यानी कि शेखर चला गया तो संदीप और प्रदीप बचे। तो ये कितने दिन काम करेंगे? कह रहा है कि इन्होंने 10 दिन काम किया है। ठीक है, 10 दिन काम किया है, मान लेते हैं 10 दिन काम किया है। अब कितनी इफिशियंसी से काम करेंगे? ये देखो, ये अभी मैंने पीछे समझाया था। ये अब कौन? संदीप और प्रदीप बच रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, संदीप की इफिशियंसी कितने की है? संदीप की इफिशियंसी है, ये देखो यहाँ पर संदीप की इफिशियंसी 1 की है और प्रदीप की इफिशियंसी 4 - x की है। तो हम कह सकते हैं 1 + 4 - x, इस इफिशियंसी से वो काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 - x। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगले 10 दिन तक वो लोग इस इफिशियंसी से काम करेंगे, 5 - x की इफिशियंसी से। ठीक है, चलो, तो 10 डेज काम करेंगे वो लोग 5 - x की इफिशियंसी से। ठीक है, इस इफिशियंसी से काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 50 - के 10x, यानी कि हम कह सकते हैं अगले 10 दिन में वो लोग इतना काम करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि 10 दिन काम जब कर लिया तो प्रदीप भी चला गया। अब जब प्रदीप भी चला गया तो कौन बचा? संदीप, यानी कि हम कहेंगे लास्ट में संदीप बचा है, उसने काम को किया है। कह रहा है ही वर्कड फॉर अनदर 40 डेज एंड कंप्लीटेड द वर्क। तो संदीप की इफिशियंसी तो हमें पता है, संदीप ने 40 दिन काम किया है और संदीप की इफिशियंसी भी हमें पता है 1 की है। तो हम कह सकते हैं 40 यूनिट काम यहाँ पर हुआ होगा, 40 यूनिट काम यहाँ पर हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा ये टोटल मिलाकर ये इस तरह से तीन पार्ट में हमारा टोटल काम हुआ है। लेकिन टोटल काम तो हमें पता है कितने का है? टोटल वर्क हमें पता है 75 यूनिट का है, 75 यूनिट का। यानी कि एक्स के टर्म में बात करें तो 10 यूनिट प्लस के 50 - 10x प्लस के 40 यूनिट, इस सभी की वैल्यू ओवरऑल 75 यूनिट की है। यही तो टोटल वर्क है ना हमारा। अब इन सब की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की। तो एक्स की वैल्यू निकालो, 50 10 60 64 100 100 उधर उठ कर जाएगा तो माइनस का 25। ठीक है, तो माइनस की 10x इक्वल टू माइनस का 25, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2.5 की। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 2.5 की। अब देखो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था? उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज शिखर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कह रहा है शिखर कितने दिन में काम करेगा। तो शिखर को टाइम लगेगा कितना? टाइम का तो टाइम उसने पूछा है हाउ मनी टाइम, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फार्मूला हमें पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हमारा कितना? टोटल वर्क है हमारा 75 और शिखर इसको कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले शिखर की इफिशियंसी निकाल लो। तो शिखर की इफिशियंसी कितने की होगी? शिखर की इफिशियंसी को यहाँ पर हमने एक्स माना था, ये है ना, ये तो है ना शिखर की एफिशिएंसी एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली है अभी 2.5। तो हम कह सकते हैं कि शिखर जो है शिखर की एफिशिएंसी है 2.5 की। तो 2.5 को यहाँ पर रख दोगे तो उसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगी 30। तो हम कह सकते हैं शिखर अकेले जो है इस काम को 30 डेज में करेगा। अगर शिखर अकेले करेगा तो उसको
30 डेज़ का टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो गाइज प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 मिनट के लिए वीडियो को जस्ट रिवाइंड कर लो, फिर से देख लो। और स्पेशली जो बच्चे बिगनर हैं गाइस, उनको मैं स्पेशली, हालांकि बोल तो सभी को रहा हूँ, सभी को करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो बच्चे बिगनर हैं और स्पेशली वो ऐसे बच्चे जिनकी अभी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, आपको एटलीस्ट 24 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर में, अगले 24 आवर के अंदर अंदर आपको इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिवीजन करना चाहिए, एक बार दोबारा से ज़रूर देखना होगा अगर आप रियली कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। गाइज बिलीव मी, मैं अगर बताऊं पर्सनली मैंने ये सारे काम किए हैं और मैंने ये सारे कुछ इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये 40 चीज़ें ही होती हैं, ये रिवीजन ही होता है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको अगले 24 आवर के अंदर अंदर दोबारा से एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना है अगर आप रियली कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है। वरना बच्चे क्या होता है, एक बार वीडियो देखा उनको लगता है हाँ हमको आ गया सब, ऐसा नहीं होता है गाइस। मैथ इतनी ईजी से नहीं आती है, ईजिली नहीं आती है मैथ, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यू वुड हैव टू वर्क हार्ड। चलो सो गाइस अब आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर हमें सेंड करिए, हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने ग्रुप का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 1 मिनट जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो कॉपी में, फिर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन 3, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनोगे। कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी किसी काम को 36 डेज में करते हैं। वाइल बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, कैन डू इट इन 24 डेज, ठीक है। बी और सी उसी काम को 24 डेज में कर लेते हैं। सी एंड ए कैन डू इट इन 12 डेज, सी और ए जो है उसी काम को 12 डेज में कर पाते हैं, ठीक है भाई। कह रहा है इफ़ ए बी सी स्टार्टेड, अगर ए बी सी ने स्टार्ट किया है द वर्क, ए बी सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 2 डेज, और 2 दिन वो काम करते हैं। अगर ए बी सी तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक काम किया, एंड बी लेफ्ट, उसके बाद क्या वो बी चला गया। आफ्टर अनदर 4 डेज ए लेफ्ट, अब ए चला गया, अगले 4 दिन के बाद ए भी चला गया, तो बचा कौन, लास्ट में सी बचा होगा, ठीक है। देन फाइंड हाउ मच टाइम टेकन बाई देम टू कम्प्लीट द वर्क। तो कह रहा है ये बताइए उन तीनों को मिलकर कितना टाइम लगा उस पूरे काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, इन कंडीशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं, चलो सबसे पहले तो इफ़िशियंसी ले लो, अच्छा सॉरी स्टेप वन में इफ़िशियंसी यहाँ निकाल लेंगे। तो हम कह सकते हैं ए और बी किसी काम को करते हैं 36 डेज में, और बी और सी किसी काम को करते हैं, उसी काम को करते हैं कितने, 24 डेज में, और सी और ए उसी काम को करते हैं कितने, 12 डेज में, ठीक है। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा इनका एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लोगे 72 आ जाएगा। इफ़िशियंसी कितने की निकलेगी, इफ़िशियंसी निकलेगी ए की निकलेगी तो हमारी 2 की, बी की निकलेगी 3 की, और इन तीनों की निकलेगी हमारी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में निकाल रहा हूँ मैं, सी प्लस ए की निकलेगी 6 की इफिशियंसी। तो तीनों की इफिशियंसी ये निकली, लेकिन हम कह सकते हैं यहाँ पर ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी, तो ये जो वैल्यू है 2a प्लस बी प्लस सी की है, लेकिन हमें इफिशियंसी तो a प्लस बी प्लस सी की चाहिए। तो इसका सम कितना आ रहा है, 2 3 5 5 6 11 से 2 को 2 से डिवाइड कर दो, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकलेगी 5.5 की, 5.5 या 11/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे वैसा लिख सकते हो। तो इन तीनों की इफिशियंसी मैं कह सकता हूँ कि 5 की निकली है। अब हमें ऐसे में क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि लास्ट में जिस बंदे ने अकेले काम किया है, ठीक है, जिन बंदों ने अकेले काम किया उनकी इफिशियंसी भी हमें फाइंड करना पड़ती है यहीं पर, क्योंकि उसकी हमें नीड आगे पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं, देखो स्टार्टिंग में देखो ए बी सी ने काम साथ में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर तो तीनों साथ में कर रहे हैं। उसके बाद बी जब चला गया तो कौन बचा होगा, ए और सी बचे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि अगले 4 दिन तक ए और सी ने काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद ए भी चला गया तो लास्ट में कौन बचा होगा, सी बचा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ सी ने अकेले काम किया है। तो जिस बंदे ने अकेले काम किया होता है उसकी भी इफिशियंसी हमें चाहिए होती है, ठीक है, उसकी भी इफिशियंसी हमें चाहिए होती है। तो सी की इफिशियंसी कैसे निकालोगे, तीनों की इफिशियंसी हमारे पास है कितने की, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 5.5 की। इसमें से अगर हम
ए प्लस बी की इफिशियंसी, जो ये ए प्लस बी की इफिशियंसी कितने की है, 2 की है। तो अगर हम 5.5 में से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से अगर हम ए प्लस बी वाली इफिशियंसी माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगी सी की इफिशियंसी, जो कि है 3.5 की। कितने की, 3.5 की। इसको जो है आप लोग 7/2 भी लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। अब ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में हमें ग्राफ बनाना होता है। चलिए बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, तो आई होप सभी के पास गाइस क्वेश्चन होगा और आप लोग अपने अपने कॉपी में क्वेश्चन को देख रहे होंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या ये नोट डाउन कर लो। आपके सामने क्वेश्चन होगा तो अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। चलिए, अब हमें ग्राफ बनाना होता है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में देखो, अपने क्वेश्चन में देखोगे आप लोग तो आपको दिखेगा कि काम स्टार्ट तो तीनों लोगों ने मिलकर किया था। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में तीनों लोग काम कर रहे थे और इन तीनों लोगों ने कब तो काम किया है, कह रहा है ABC स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 2 डेज, यानी कि इन तीनों लोगों ने मिलकर 2 दिन काम किया है। और तीनों की इफिशियंसी कितने की थी, तीनों की इफिशियंसी निकली थी हमारी 5.5 की। तो हम कह सकते हैं 5.5 की इफिशियंसी से इन लोगों ने 2 दिन काम किया है। तो कितना काम किया होगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट का काम इन लोगों ने किया होगा 2 दिन में। उसके बाद क्या बोला है, वर्क फॉर टुडे एंड बी लेफ्ट। अब बी चला गया, बी चला गया तो कौन बचा होगा, यहाँ पर ए प्लस सी बचा होगा, ए प्लस सी बचा होगा ना। तो ए प्लस सी की इफिशियंसी क्या है, ए प्लस सी कह रहा है आफ्टर अनदर 4 डेज ए लेफ्ट। ठीक है, ए के जाने के बाद बी चला गया और उसके बाद आफ्टर अनदर 4 डेज ए लेफ्ट। इसके बाद यानी कि अगले 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद बी 4 दिन के बाद ए भी चला गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 दिन तक ए और सी ने काम किया होगा। 4 दिन काम करेगा वो, उसके बाद ए चला जाएगा। यहाँ पर कौन बचेगा, सी बचेगा फिर अकेला 4 दिन काम करने के बाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 दिन तक ए और सी काम कर रहे हैं। ए और सी की इफिशियंसी क्या है, ए और सी की इफिशियंसी हमने पीछे निकाली थी अभी, 6 की थी। ठीक है, ए और सी की इफिशियंसी तो क्वेश्चन में दे रखी थी। चलो मैं दिखा रहा हूँ फिर से। ए और सी की इफिशियंसी देखो यहाँ पर दे रखी है, ये निकली है। ए और सी की इफिशियंसी ये रही 6 की। ठीक है, हमें पता है ए और सी मिलकर 6 की इफिशियंसी से काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 दिन तक इन लोगों ने 6 की इफिशियंसी से काम किया होगा। तो टोटल कितने यूनिट काम किया होगा, 24 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया होगा। अब बचा कौन, सी। कह रहा है कि आफ्टर अनदर 4 डेज ए लेफ्ट, 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। तो मतलब कौन बचा, अकेला सी बचा। ठीक है, देन फाइंड हाउ मच टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो कह रहा है कि ये बताओ कि उनको काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये तो हमें पता है टोटल काम कितना था, टोटल काम था हमारा कितना था क्वेश्चन में, अभी हम लोगों ने एलसीएम जो लिया था 72 यूनिट का। तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क 72 यूनिट का था, जिसमें से हो कितना गया, हो गया ये वाला 11 + 24, मतलब हम कह सकते हैं 35 यूनिट काम हो चुका है। तो काम बचा कितना, काम बचा है हमारा 37 यूनिट। ये काम हमारा बचा हुआ है। अब इस काम को कौन करेगा, अकेले करेगा सी। कितने दिन में करेगा उसने, ये हमें ये फाइंड करना है। इसको सी को 37 यूनिट बनाने, सी को 37 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सी का टाइम फाइंड हमें करना है। सीज टाइम, सीज टाइम के लिए हम क्या करेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। फार्मूला क्या है टाइम का, टाइम का फार्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं सी को वर्क करना है 37 का और सी की इफिशियंसी है 11/2 की, सॉरी 7/2 की। तो 7/2 की है ना, तो 2 ऊपर पहुंचा दो। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 94/7। 94/7 इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 13 7 या 91। हाँ, तो 13 होल 1/7, 13 होल 1/7 डेज, नहीं 13 होल 3/7, 13 होल 3/7 डेज। हम कह सकते हैं कि सी ने कितने दिन काम किया है, सी ने काम किया है 13 होल 3/7 डेज, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ, 1 मिनट। चलो हम कह सकते हैं सी ने 13 होल 3/7 डेज काम किया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 होल 3/7 डेज। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि इन तीनों को मिलकर काम को पूरा करने में कुल कितने टाइम लगा, कुल कितने डेज लगे। तो देखो 2 दिन यहाँ पर लगे, 4 दिन यहाँ पर लगे, ठीक है, और 13 दिन यहाँ पर लगे। तो ओवरऑल इन तीनों का सम कर लो, कितना आ जाएगा 2 4 6 6 और 3 6 और 13 19 होल 3/7 डेज। हम कह सकते हैं उन तीनों को मिलकर काम पूरा करने में 19 होल 3/7 डेज का टाइम लगा। सो इस तरह से हम लोग जो है आंसर को फाइंड कर लेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है,
अगर गाइस किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या आपका और भी कोई क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज है कंटेंट से रिलेटेड गाइस, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, ठीक है। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, या आप कंटेंट में और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या आपके अकॉर्डिंग जो वीडियो क्लासेस का लेवल हो रहा है क्या हो रहा है, और आपको लेवल पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कंटेंट और हाई लेवल का चाहिए तो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन करिए। आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपकी जो है आगे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो गाइस अगर आपने रियली इस क्लास को एंजॉय किया, आपको लगता है आपने क्लास में कुछ सीखा है, सो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए गाइस। आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हो, आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि गाइस आपको एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को इस लेक्चर के ये लेक्चर अपने एक फ्रेंड को शेयर करना है, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ help us to reach more and more people, so that we can help more and more people and we can make our platform to I can say large platform where we can help lots of people, lots of aspirants who are in need, so we can provide I can say quality of service. So for this we need your help, so guys please help us to grow up. So that's all for the guys, मिलते हैं अगले सेशन में, till then take care, bye bye.